तो चेतना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू तो सर, थैंक यू सो आप मच। सबसे पहले कहाँ कौन-सी स्टेट से बिलॉन्ग करती हैं आप? एमपी सर, एमपी। एमपी से बिलॉन्ग करती हैं, बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो स्टॉक मार्केट में कब से काम कर रहे हैं आप? बहुत साल हो गए सर। 95 से तो मैं आईपीओ और ये सब में लगाया करती थी, फिजिकल फॉर्म में जब हुआ करता था। अच्छा, और एक्चुअल ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग जो चालू की है वो मैंने मैं एक्चुअली बैंकर हूँ सर। ओके, 2013 में मैंने वीआरएस ले लिया और उसके ओके। बाद फिर अपना काम, मतलब मैं इसी में ही ज़्यादातर रही। तो 2015 से मतलब फुल टाइम हुँ, हुँ। ट्रेडिंग वगैरह जो है वो इसी में ही कर रही हूँ मैं। 2015 से कर रहे हैं आप। हाँ सर। तो सीख पहले अपना स्टार्टिंग स्टेज में सीख के करते थे या ऐसे ही करते थे कुछ भी? मतलब सर अंदाज़े से? मैं ज़्यादातर तो ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से, लेकिन बाद में जब एमटी वगैरह के लिए दिमाग में मैंने देखा ना, तो सोच रखा था कि कैसे भी पैसे इकट्ठे करके एमटी तो करना है मुझे। एमटी किया फाइ मैंने, फिर बुलेटिन लिया, सब कुछ किया मैंने। और उसके बाद जो एज आई है एक्चुअली, बस फ़ायदा अभी हुआ थोड़ा एमपी करने के बाद अरे आपको? सर क्या है वो, तो कुछ मतलब जेम है सर वो, बिल्कुल हम लोग के लिए तो क्या है बताऊं मैं आपको। चलो बस अच्छी ये बात है। थोड़ा-सा लगता है कि ट्रेडिंग करने के बाद ना ये समझ नहीं आता कि हम लोग जो जा रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। इवन दो वी आर अर्निंग, फिर भी ऐसे लगता है हम लोग को बताए तो कोई कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं है। ये थोड़ी-सी फ़ील नहीं, आती है। अगर आप चेतना जी अर्न कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्शन आपकी रॉन्ग होगी। अर्न अगर इस मार्केट में आदमी डायरेक्शन पता करने का एक ही तरीका है कि आप अगर अर्न नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत दिशा में हैं आप। सर अगर आप क्या है, कुछ मैं भी अर्न थोड़ा-सा कर ये रहे हैं तो बोलूँ इसका मतलब सही है। हाँ, लालची हो जाता है ना आदमी, ये कम हाँ, तो हाँ, नहीं है हाँ, कहीं हाँ। ऐसा? नहीं, नहीं, कम और थोड़ा-सा ज़्यादा हो की कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर मैंने कई बार बोलता भी हूँ मैं, पैसे का समंदर है ये। जाता बिल्कुल तो सर। इसके अंदर यहाँ पर अब मैं अपना शुरुआती स्टेज में बताऊँ कि शुरुआती स्टेज में मेरे साथ में भी ये जो सोच है आपकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत थी, कि कहीं जितना मैं कमा रहा हूँ, जो भी अर्न कर रहा हूँ, वो कम हो सकता है। मुझे लगता था बहुत कम है एक्चुअली, वो जितनी मैं मेहनत करता हूँ उसमें मैं बहुत कम है वो। और लेकिन मैं सोचता था पता नहीं और कोई लोग इतना भी कमाते होंगे कि नहीं कमाते होंगे? तो मेरे दिमाग में ये आता था क्वेश्चन। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया वैसे मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ना एक वो कोट है, मेरे ख्याल में शायद नेपोलियन का कोट है कि आपको जो है ना बहुत सारी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं बहुत बड़ी वॉर जीतने के लिए। ये कोट जो है इस मार्केट का ना मतलब गोल्डन कोट है ये इस मार्केट के लिए, मैं बताऊँ आपको तो। कि आपको बहुत सारी छोटी लड़ाइयाँ मतलब जो आपकी ट्रेन करेंगी आपको, जैसे आप किसी चीज़ में फँस गए, आपने लिया, कर लिया। एक समय ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में कि आपको ना मतलब सामने से क्लियर आके ना कोई आदमी जगाएगा और जगा के आपको कहेगा कि ये ले ले, ये स्टॉक जाने वाला है ऊपर और अपनी सारी पूँजी लगा दे इस पे। उस दिन वो वॉर जीतोगे ना जिस दिन आप, उस दिन आपको पता चलेगा कि यहां पे पैसा कैसे बनता है। एक्चुअल में सही कह रहे हो आपने, अभी वो नशा देखा ही नहीं है यहाँ पे। जो असली पैसा होता है ना यहाँ पे, वो देखा ही नहीं है अभी आपने। लेकिन उसका रास्ता यही है जो चल रहे हैं ना आप, यही रास्ता है उसका। उसका रास्ता यहीं से निकलेगा। ये छोटी-छोटी लड़ाइयाँ कभी आए, कभी गए, कभी आए, कभी गए। एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप इतनी आपकी आईज़, आपका दिमाग ऐसे ट्रेन्ड हो चुका होगा कि आपको लगेगा कि बस ये मुझे करना है और उसके बाद जितना आपके पास है आपने उसको लगा दिया और वो मल्टी फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद में आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपकी पुरानी जो चेतना जी हैं वो कहीं रह जाएँगी दूर और आप कहीं और पहुँच के जाओगे। मुँह में घी शक्कर सर, ये दिन आए जल्दी। ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा यार? कभी हमारे देखो मेहनत करते रहेंगे, टिके रहेंगे, समझ रखेंगे अपनी, होशो-हवास से काम करेंगे, क्यों नहीं आएगा? बाकी अब आपका कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो मार्केट से रिलेटेड या आउट कोई ऐसे ही कुछ भी और, वो आप अपना पूछिए, अगर आपके मार्केट से दिमाग में है रिलेटेड तो। है सर, बाकी सब तो इतना आप एसएमबी और इसमें क्लियर करते हैं तो ज़रूरत तो एक्चुअली नहीं पड़ती। मैंने ये कहा भी कि मेरी एज में लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ होते नहीं, वैसे ही हम लोग एक्सपीरियंस कर जाते हैं 48 साल हुँ, की हुँ। उम्र में। बिल्कुल। लेकिन थोड़े से ट्रेडिंग से रिलेटेड ना कई बार ऐसे होता है सर मेरे को, मैं हेज जी, पोजीशन लेती हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। क्योंकि ओके। स्टॉप लॉस में कई बार गैप डाउन और गैप अप ओपन में वो हिट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, ज़ीरो दाव वगैरह के साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसको अच्छा, ऑप्शन के थ्रू हेज करके लेती हूँ, जब भी लेती हूँ, या ठीक फ्यूचर में ही लेती हूँ ट्रेडिंग वाली पोजीशन। तो ठीक है। ऑप्शन के थ्रू हेज करके लेती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब कई बार तो नहीं, 1 आध 2 बार ऐसा होता है कि जैसे पोजीशन लिया और नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में वो या न्यूज़ की वजह से या किसी वजह से बहुत शार्प मूवमेंट होती है दोनों साइड में, तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है उसपे। तो एक्सपायरी तक ना तो मैं होल्ड कर पाती उसको,
और ना ही रोल ओवर का सोच पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस जगह कैसी साइकोलॉजी होना चाहिए कि हम एटलीस्ट उसको एक्सपायरी तक तो रख सकें। जब हेज पोजीशन लिया तो फिर क्यों डरना? फिर भी डर लगता है और पोजीशन से फिर एग्जिट कर जाती हूँ मैं। अभी 2 मिनट पहले जिस चीज़ का मैंने ज़िक्र किया वो यही है एक्चुअली कि ये एक्चुअली शुरुआती स्टेज में ना इस आप ये मत समझो, मतलब अपने आप को एब्नॉर्मल चाइल्ड मत समझो आप, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं खाली आप ही के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। यही यही चीज़ जो है ना तजुर्बे से आती है, थोड़ा-सा टाइम लगाने के बाद। बाकी ये ज़रूर है कि एक मैं आपको राय दे सकता हूँ खाली, हेज आप मतलब द ऑप्शन के साथ करते हैं, बाय करके ना? हाँ, मैं उसको बाइंग का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक सेल भी करती हूँ अपोजिट साइड में। अच्छा, मतलब एक तो फ्यूचर खड़ा किया आपने और हाँ, एक उसके सामने आपने ऑप्शन बाय किया और फिर उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक सेल किया। हाँ। तो वो आपकी टोटल दोनों 3 साइड पोजीशन। डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड रखती हूँ, अप साइड ओपन रखती हूँ, क्योंकि आपने बोल रखा है हम बुल मार्केट में है, तो मैं ऊपर का तो खुला हुँ, रखती हूँ कि जितना भी जाए वो। हुँ। तो डाउन साइड आपको पता है कि इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हाँ, नहीं लेकिन ले फिर भी सकते। साइकोलॉजी बिगड़ती है सर। साइकोलॉजी बिगड़ती इसलिए है कि मानसिक रूप से आप उस लॉस के लिए तैयार नहीं थे पहले दिन। हाँ, ये मुझे बहुत साइकोलॉजी इसलिए बिगड़ती है कि आप जिस दिन आप अगर वो आपने डाउन साइड एक रिस्ट्रिक्ट कर ली, आप जाके कैलकुलेटर के ऊपर ये कैलकुलेट करो कि मेरा इस सौदे में 50,000 रुपीज़ का या 20,000 का, 10,000 का जो भी मेरा फिक्स लॉस है, उसके बाद मैंने अपने आप को हेज कर रखा है। जब आप इस कंडीशन में जाके अपने आप को रात को सोओगे तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। और इस तरह के केसेस के अंदर दिक्कत एक आती है सबसे बड़ी, कि जब वही बात है ग्रीड आ जाती है और हम अपनी क्वांटिटी थोड़ी-सी ओवर कर लेते हैं। मैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे हर जगह एक ये बात बोलता हूँ कि जब इस मार्केट के अंदर मैंने अपने इतने साल के तजुर्बे से अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो सीखी है, जो कि मैं हर तरह के क्लास के इन्वेस्टर को, चाहे कोई ₹5,000 से शुरू कर रहा है, चाहे किसी के पास 500 करोड़ है। अगर मैं एक राय सबको देना चाहूँ और कोई सुने तो सबसे बड़ी बात है अपनी क्वांटिटी को अपने कंट्रोल में रखो। क्योंकि मैंने ये नोट किया है 99% जो दिक्कतें हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। हमको पता नहीं चल पाता एक्चुअली, हम कभी ये सोच नहीं पाते कि हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपने साइकोलॉजी बोली, जो भी बोला कि मेरे विचार आते हैं, मुझे नहीं पता, आपने अभी बताया नहीं है, लेकिन मे बी आपको ज्यादा पता होगा, आपकी क्वांटिटी कहीं ओवर होती है किसी क्वांटिटी दिन सर में? नहीं होती कोर, मेरे साथ साइकोलॉजी ये होती, मुझे लगता है कि मेरी जो बुक्ड प्रॉफिट पड़ी है ना वो कम होगी तो फिर कैसे होगा, जबकि उसका हार्डली 2% 3% ही जाता है, लेकिन वो भी नहीं देने का मन करता मार्केट को। गलत, यहाँ पे गलत हो आप। हाँ, ये देखो, गलती होती है। आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, आप अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो ज्यादा आएगा नहीं कभी भी। हमारी प्रकृति का नियम है, आग तभी जलती है, कोयला जब अंदर जाता है पहले वो जला, पहले देना पड़ेगा फिर आएगा, ये नियम है। लेकिन लोग अगर ये चाहते हैं कि पहले मुझे मिल जाए और फिर मैं दूं, या मेरे आया हुआ, अगर, मैं हमेशा बोलता हूं, सुना भी होगा आपने कई बार मेरे को बोलते हुए, अगर आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो आप, कुछ हिस्सा, तो आप जिंदगी में एक बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते, जिंदगी में, आज नहीं कभी भी। क्यों? उसका कारण यह है कि जब भी कोई स्टॉक चल रहा होगा, मार्केट चल रही होगी, एक टाइम ऐसा, आज नहीं तो कल, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल बाद आएगा जरूर, जब आपको कुछ खोने के बाद पता चलेगा कि हां अब मुझे निकलना है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक स्टॉक में 200% का प्रॉफिट बनाया और मैं उसमें से 30% भी देने को तैयार ना हूं और मुझे उससे 200% में ही मुझे पता चल जाए कि मेरे को यहां बाहर निकलना है। ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये नहीं साइकोलॉजिकल सर, प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो, जैसे होता है ना कि सबसे नीचे लेना है और सबसे ऊपर बेचना है वाली आदत है ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो आप कह रहे हो कि मुझे छोड़ने का डर है। छोड़ने वोड़ने का डर नहीं है आपको, आपको ये है कि सबसे ऊपर मेरा कट जाए और सबसे नीचे मैं ले लूं। जिस दिन नहीं इस साइकिल से बाहर निकल गए ना, उस दिन खेल ओवर हो जाएगा। उस सीधी सीधी सोच के रखो एक कहानी, स्टॉक जहां से चलता है और जहां से उतरता है, नीचे का 20 और ऊपर का 20 मिलेगा नहीं मुझे जिंदगी में भी, कभी नहीं मिलेगा। आ गया तो किस्मत है मेरी, लेकिन मिलेगा नहीं। एक बार अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया ना इस चीज के लिए कि मेरे को 20 का 60 खाना है,
या बीच का 70 खाना है, मैं एफिशिएंसी बढ़ा के बीच का 80 ले सकता हूं, लेकिन फिर भी ऊपर का 10 मुझे, ऊपर का 10 और नीचे का 10 छोड़ना ही पड़ेगा मुझे। वो दाव है जो मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस दाव से मैं ऐसे स्टॉक को कैरी कर पाऊंगा जो स्टॉक आज आपने हमारे साथ अगर एसएमबी में हो करा हुआ एमटी, आपको पता है पिछले साल से 200-300% स्टॉक चल गए। बिल्कुल सर। उसके अंदर अब कोई आदमी अगर राइड कर रहा है, अब वो 200% चलने के बाद ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं आएगी, उसमें 20-30% की करेक्शन भी आएगी, लेकिन मेरे को ये पता है ये 200% वाला स्टॉक कल 2000% भी हो सकता है। अब उस 2000% यानी 20 गुना स्टॉक होने के बाद अगर मुझे ऊपर का 20-30% देना पड़ गया तो मैं तैयार हूं, तो मैं उस पर राइड कर पाऊंगा। जिस दिन मैंने सोच लिया ना कि मेरे को सबसे ऊपर काटना है, तो मेरा कट ही जाएगा, 200% पे कटे, 300 पे कटे, 400 पे कटे, क्योंकि वो डराएगा मुझे। स्टॉक की तो आदत होती है, वो सीधा तो चलेगा नहीं, ऐसे ऐसे करता हुआ चलेगा ऊपर नीचे, वो डराएगा मुझे, और जहां मेरे को डर लगा वैसे मैं आउट। और एक बार मैं आउट हुआ तो दोबारा हाथ लगाने नहीं देते, ये देख लिया आपने, छोड़ के देख लो किसी स्टॉक को, किसी दिन बिल्कुल नहीं मिलते, मिलता ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाने देंगे आपको दोबारा। तो ये साइकोलॉजी नहीं है एक्चुअली, ये गंदी आदत है सबसे ऊपर बेचने की। नहीं सर, ट्रेडिंग वाले में ऊपर नीचे वाला क्या काम है उसमें? ये इन्वेस्टमेंट वाले में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं राइड करती हूँ। मैं ट्रेडिंग वाली बात कर रही हूँ, जहां एक्सपायरी दिखती है ना कि इस मंथ एक्सपायरी हो जाएगी, तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें आप अगर गहराई में जाओगे ना तो दिक्कत यही वाली है चेतना जी जो आप कह रहे हो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, मैं बताऊं अभी, आपको क्या लग रहा है ये जो हेज पोजीशन कर रखी है ना, अगर इसने इस लेवल को नीचे की तरफ काट दिया तो मेरा वो जो हेजिंग वाली कॉस्ट और प्रॉफिट चला जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है ना, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर किस चीज का? कोई हाँ घर आके बस वही। खून थोड़ा ना कर रहा है स्टॉक आपका, मर्डर थोड़ी हो रहा है कोई। प्रॉब्लम यही है कि 20% हाँ प्रॉफिट चला जाएगा, हाँ, बस 20% यही। प्रॉफिट चला जाएगा। ये डर, ये वही डर है एक्चुअली। बस वो जो इन्वेस्टमेंट वाले में, थोड़े बड़े साइज वाले में डर होता है, ये छोटे साइज वाले में कि आया हुआ जाना नहीं चाहिए। डर का नाम है इसका कि आया हुआ जाना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना आया हुआ अगर जाना नहीं चाहिए तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि रास्ता वहीं से निकल रहा है वो। हम्म, आप जिस चीज को डर के मारे काट रहे हो, अगर एक बार आपने डर के मारे काट दिया और अगले दिन वो 25% ऊपर खड़ा हो गया जाके, फिर होता है ना सर, ऐसे तो इंक्रीज होता है। डर तो इसी माने इसी चिढ़ मचती है कि ऐसे क्यों हो गया, इतना अच्छा हमको सर समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी गलती क्यों होती है। लिख के अपने पास में कुछ नियम अपने लिए बनाओ कि मेरे को ऐसे काम करना है, दिक्कत आएगी। मैंने बोला आप कोई अबनॉर्मल चाइल्ड नहीं हो, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, आपके साथ भी हो रहा है, ये फेज है, इस फेज से बाहर निकल जाओगे, बहुत तरक्की करोगे जिंदगी में, बता रहा हूं आपको। और मैं आशा करता हूं आज से 5-7 साल बाद आपसे फिर चर्चा होगी और आप कहोगे सर पूरी फुल मौज हो रही थैंक यू सर, ऐसा होना है। चाहिए प्लीज। ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। थोड़ा बहुत सा मेहनत करते हैं हम इस लोग इस आपके साथ में। इस फियर को बाहर निकालो कि मैं खोने का जो डर है ना, वो हाँ आपको पानी नहीं देता कभी भी। ये रिस्क लेना ही पड़ेगा हर जगह, जिंदगी में हो या स्टॉक मार्केट में हो। जब आपने खोना रिस्ट्रिक्ट कर लिया आपने, लाइफ में तो सर आप वो भी नहीं कर सकते। लाइफ में तो आप वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते कि मेरा खोना फिक्स है। यहां तो कुछ भी खो सकता है ना कभी भी, फिर भी जीते हैं ना हम। बिल्कुल। यहां पे रिस्ट्रिक्शन अगर है आपकी, डरना नहीं है, डर को बाहर निकाल दो, ठीक है।